भारत ने पाकिस्तान में पहले कैसे एक डमी प्लेन भेजा था। पूरी मंशा क्या थी? वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना। भारत ने बिना पायलट के ये डमी प्लेन भेजा। पाकिस्तान रडार को गच्चा देने के लिए इस प्लेन को भेजा गया था। उससे हुआ क्या? पाकिस्तान को लगा कि एक फाइटर जेट हमले के लिए हमारी तरफ आ रहा है, तो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 जो चीन में बना है, वो एक्टिवेट हो गया। अब जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसकी रडार लोकेशंस हमारे प्लेन को पता चल गई, भारत को पता चल गई। डमी प्लेन पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया। पाक के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन डिटेक्ट हो गई। इसके बाद भारत ने मिसाइल से HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। ये चीन में बना वो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम जब ध्वस्त हो गए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हम इस खबर को दिखा रहे थे तो हमने आपको एक खबर बताई थी कि HQ-9 उनका डिफेंस सिस्टम कैसे हमने ध्वस्त कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाब ही नहीं दे पा रही थी। इसके बाद ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। ये चाणक्य नीति, यानी कि पाकिस्तान कैसे उस नीति में फंस गया और उसके बाद उनकी सारी रणनीति फ्लॉप हो गई, वो आपको बता रही हूं। लेकिन भारत को पता था कि उनके ड्रोन्स किस तरह से हमला कर रहे हैं। भारत को पता था कि ये ड्रोन्स की एक फौज निकालेंगे, तो भारत ने यहां पर अपने उस स्वदेशी सिस्टम को लगाया जिसकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ गई है। आकाश तीर एक पूरा एयर डिफेंस सेटअप है। ये आकाश तीर जिसके दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसमें रडार, सैटेलाइट और फायर गन्स शामिल हैं। इसमें हवा में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की क्षमता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता हुआ भारत की सीमा की तरफ दिखता है, दुश्मन और दोस्त के ड्रोन्स इनमें पहचान कर सकता है आकाश तीर। दुश्मन की पहचान होते ही ऑटोमेटिक हमला करता है। रडार और सैटेलाइट से लाइव फीड कलेक्शन करता है। लाइव फीड के आधार पर ही यह जवाबी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के हमले नाकाम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और पाकिस्तान की मिसाइलें, फाइटर जेट इसने मार गिराए। पाकिस्तान के ड्रोन को भी हवा में ढेर कर दिया हमारे आकाश तीर ने। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि भारत ने अपने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अब दुनिया भर से भारत के पास ऑर्डर आ रहे हैं कि ये आकाश तीर हमें भी दे दीजिए। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, मेरे मेहमान जुड़ गए, उसके बाद उनसे बात करें। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी, जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हो। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं। पाकिस्तान का झूठ फिर पकड़ा गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अपने ही लोग कर रहे हैं बेइज्जती। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो अब खुलकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के झूठ की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए जो शहबाज के झूठ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हो। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। एक और पत्रकार पाकिस्तान में हुई तबाही का आलम दिखा रहा है, कैसे हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां तबाही मचाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। क्या यही कारण है कि अब शहबाज शरीफ भी मजबूर हो गए, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, भारत ने उनके एयरबेस उड़ा दिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल
सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल और वहीं के वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान की तबाही एक एक कर गिना रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान ने झूठ अपनी आवाम को परोस तो दिया, लेकिन अब भारत इस झूठ पर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी करने वाला है। भारत अपने मित्र देशों को सांसदों का एक डेलीगेशन भेज रहा है जो पाकिस्तान के झूठ का पोस्टमार्टम करके बता देंगे कि कैसे आतंक को पाल रहा है ये देश। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी करेगा और अगर उसने गुस्ताखी की तो उस पर हमला भी करेगा। अपने हर काले कारनामे की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया इल्मी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल AK सिवाज जुड़ गए हैं हमारे साथ, कर्नल जस्सी सोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके साथ कर रही हूँ। ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये वहां हमला हो रहा होता है या तो सो रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं। 2 बयान इनके आ गए जिसमें ये कबूल कर रहे हैं हम पर स्ट्राइक हुई, एक समय ये सो रहे थे, एक समय ये स्विमिंग कर रहे थे। यही फर्क होता है सर एक जीते और हारे मुल्क में, उनके नेतृत्व में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मैम जब आपके साथ होता हूँ, जिस तरह से आप प्रोग्राम पेश करते हैं। नो वंडर यू आर द बेस्ट। मुझे हंसी भी आती है, मुझे जानकारी भी बहुत मिलती है। अब स्विमिंग तो मैं भी करता हूँ रोज, आपको मालूम है। सवेरे 2:30 बजे नहीं करता हूँ मैं। अगर 2:30 बजे स्विमिंग कर, हमारा स्विमिंग पूल तो बंद हो जाता है 2:30 बजे, मैं डूब जाता हूँ। आई कांट स्विम। तो ये क्या कर, स्विमिंग कर रहा था या सो रहा था? अभी तो कह रहा था कि मुझे जगाया गया 2:30 बजे, तो क्या स्विमिंग पूल में सो रहा था तो इसको जगाया गया? ये द क्लाउन, दिस फेलो, एब्सोल्यूट जोकर। मैम सच्चाई ये है जो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने बताया, जो आपने भी स्पष्ट रूप से कहा, जो हम सब जानते हैं कि वी हैव हिट देम, और हमने बहुत सफल तरीके से उनको ठोका है। अब ये बौखला गए। अभी तो आप रुकिएगा, इसका एक बयान और आएगा। मैं तो जानता हूं इस बेवकूफ को, जो अपने बदमाश, जो अपने आप को शरीफ कहता है। 2 दिन में इसका, जब अगर इसका तख्ता पलट नहीं होता, एक और बयान आएगा। जी उस समय मैं विदेश में गया हुआ था जब ये हमला हुआ, मैं होता तो मैं लड़के खड़ा हो जाता वहां पे। कुछ ना कुछ कहानी अपनी ये सुनाएगा, कोई और दूसरा बयान देगा। रियलिटी 2, हमने मारा है, पाकिस्तान को चोट लगी है, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और जो इंटरनेशनल आपने बताया, अभी हम एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। 1994 में मैं इन्वॉल्व था, हम जनीवा में गए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व किया था हमारी डेलीगेशन का। पर्सनल रिलेशनशिप इतनी तगड़ी थी कि वो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था भारत को कंडेम करने का, उसको हरा दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो वो तो भेजेंगे ना ऑल पार्टी डेलीगेशन, वो भी तो भेजेंगे। इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के बोलेंगे अरे क्रिकेट वाले चला जा, जो देश क्रिकेट खेलते हैं वहां जाके उनको कुछ कह, वो क्या कहेगा? आपस में इतनी नफरत है इन लोगों की। मैम इतना बता देता हूं, एज अ डिप्लोमैट, एज एन इंडियन डिप्लोमैट, जब मैं राजदूत होता हूं, आई डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, आई रिप्रेजेंट द कंट्री। सरकार आज है, कल चली जाएगी, परसों कोई आ रहेगी। देश तो अमर है मैम, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं।